टोटल 15 कन्वर्जन कर ली थी। अब मैं एक बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 11th वाला बच्चा जो इमीडिएटली आंसर कर देगा उसने पढ़ा है, नहीं तो नहीं पढ़ा। 11th वाला बच्चा जो आंसर कर देगा उसने पढ़ा है, नहीं तो नहीं पढ़ा। तुम लोगों ने बताओ इसमें आंसर क्या आएगा जल्दी से। CH3COCl है, इसमें डाला मैंने फर्स्ट CH3MgBr, ड्राई ईथर, सेकंड H2H+। फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा उसका कॉमन नेम? फास्ट। देखो कौन बोलता आंसर 11 सारे बच्चों में से। बोलो आंसर। चलो एक बार हैंड सिस करेंगे जिसने आंसर निकाल लिया है। जिसने आंसर निकाल लिया है हैंड सिस करेंगे। अभिषेक, रितिका, नहीं। चलो ऋतिक, अभिषेक आंसर क्या आएगा अभिषेक? सर एसीटोन। चलो बोलो आंसर क्या आएगा रितिका? सर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बहुत अच्छा है का परफेक्ट आंसर। मैंने ऐसा तो लिविंग ग्रुप हटा देना, 2 बार आर पार्ट लगा दे, यानी CH3 को लगा देना और डबल बॉन्ड होगा वो हटा देना। यही तो था किसी को नहीं था आंसर। सर वॉइस काफी लैग कर रही है कनिष्क, आपकी। यस सर वॉइस लैग कर रही है। वॉइस लैग हो रही है बहुत ज्यादा थोड़ी सी। देखो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल करवाया भी था इस टाइप का कि इसमें क्या करते हैं हम लिविंग ग्रुप को हटा देते हैं, सही ना। लिविंग ग्रुप को हम इसको हटा देते हैं और 2 बार आर पार्ट लगा देंगे, डबल बॉन्ड होगा वो बनाना है। यही तो आंसर था इसका। ये 11th वाले बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? यस सर। यस चलो हाँ नेक्स्ट नोट करना है आगे। नेक्स्ट नोट करना है। लेकिन निकला नहीं है किसी से भी आंसर। कनिष्क, यस सर सर मुझसे हो गया था बट लास्ट में निकल गया था मेरा, थोड़ा टाइम लग गया था। बोलना था आंसर इसका आंसर नहीं बोलोगे तो फिर फायदा नहीं कोई भी। जैसे इसका बताओ जरा। इसमें बोलो क्या आएगा आंसर। वही फर्स्ट ये डाला है ड्राई ईथर के अंदर, सेकंड H2H+। क्या आंसर आएगा? सर सेम आएगा पीछे वाले जैसे जो लास्ट वाले का आंसर। सर CH4 CH4 किसने बोला है? सेकंड। बहुत अच्छे कनिष्क। ये चीज इसमें एक्टिव वर्जन है नहीं क्या? तो इसमें आंसर CH4 आएगा। अनीश, यही पेपर में पूछते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस, गलती मत करना। ये तो एसिड है ना, एसिड सर का बट H और आपने इसका बोला C। था कि जब भी OR लगा पड़ा हो तो हम सारा का सारा OR हटा देंगे और जो भी MGBI के साथ है वो 2 बार लगा देंगे। अनीश तो यहाँ पे OR है क्या? सर H को हम R नहीं गिनेंगे? कैसे गिनेगा आर में? ये एसिड नहीं हो गया? O के साथ H है तो। यस सर समझ आ गया। मैं यही अनीश यही चीजें हैं। अब देख कनिष्क ने इमीडिएट पकड़ लिया कि आंसर यहाँ पे OH है, तो इसमें हमें एसिड, ये एसिड बेस रिएक्शन हुई है। ये कौन सी रिएक्शन है? एसिड बेस। और ऊपर क्या हुई है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा नहीं, यही चीजें ध्यान देनी है। ऑब्जेक्टिव्स में ऐसी दिक्कत आती है थोड़ी। चलो अभी मैंने लास्ट टाइम कन्वर्जन जो कराई थी वो सबने पढ़ ली होगी। 15 कन्वर्जन हुई है। ध्यान रखना जो काम ये कर गया ना, देखो अभी 11th वाले कम बच्चे अटेंड कर रहे हैं, जो ये काम कर गया उसको नेक्स्ट ईयर बेनिफिट अपने आप समझ आ जाएगा इसका। इसलिए करना जरूर ट्राई। मेरा टारगेट ये रहेगा अगले 10 दिन के अंदर ये खत्म हो जाए सारी कन्वर्जेंस, जल्दी से जल्दी ये कर लोगे ना। और इसका तुमने इवन 50 भी याद कर ली कन्वर्जेंस, 50 भी कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम 50। 11th का काम तो 50 से ही हो जाएगा और ये सबको करना है काम।
अच्छा, अब 16 कन्वर्जन के लिए मेरे को थोड़ा सा ओजोनोलिसिस बताना पड़ेगा। ओजोनोलिसिस नोट कर लेंगे 16 कन्वर्जन के लिए। ओजोनोलिसिस देखो, नाम से भी लग रहा है ओजोन के थ्रू क्लीवेज। ओजोन जो है एल्कीन का, एल्काइन का, एरोमेटिक रिंग्स का, सबका क्लीवेज कर देता है। ओजोन जो है सबका क्लीवेज करेगा। और इसमें अगर ये ऑक्सीडेटिव है, अभी मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत डिटेल में टॉपिक है और इसको हम पढ़ेंगे बाद में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर। ऑक्सीडेटिव होगा या रिडक्टिव होगा। ऑक्सीडेटिव है तो उसमें जो रेजेंट यूज होंगे वो याद रखना O3 इन प्रेजेंस ऑफ ऑलमोस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CHCl3 या CH2Cl2, या हम DMS भी यूज करते हैं, DMS डाई मिथाइल सल्फाइड। और सेकंड H2O जिंक। H2O DMS यहां यूज नहीं होगा, DMS नीचे यूज होगा, सही, नीचे यूज होगा DMS। पर्पस क्या मैं बताऊंगा इसका पर्पस DMS का। 2001 में IIT में क्वेश्चन पूछा हुआ इसका। O3 CHCl3 H2O जिंक यूज करते हैं ऑक्सीडेटिव के अंदर। एक मिनट रुक जाओ, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव में ये रिडक्टिव में होगा, जिंक होगा तो अभी मैं एक हल्का सा रीजन भी दे दूंगा तुम्हें। और अगर रिडक्टिव है तो O3 CHCl3 फिर H2O जिंक या DMS, H2O जिंक या DMS यूज करें। तो ये रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिया इथीन, इथीन लिया और इसमें डाला मैंने O3 इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 या CH2Cl2। तो इसमें पहले बनेगा इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं मोलो ओजोनाइड या ओजोनॉइड। ये आ जाता है पहले, इसको ओजोनाइड बोलते हैं, मोलो ओजोनाइड या ओजोनाइड। और उसके बाद जब H2O डालते हैं जिंक के साथ तो ऐसे क्लीवेज, ऐसे क्लीवेज, ये एक HCHO, ये एक HCHO, ये दूसरा HCHO, और O जो है अगर हम जिंक यूज नहीं करते, ध्यान देना अभी पहले तो आ गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO, अगर हम जिंक यूज नहीं करते तो मिलता H2O2, माइनस करेंगे H2O2। लेकिन H2O2 जो है ना, इस HCHO को, क्योंकि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग भी, तो ये आसानी से इसको ऑक्सीडाइज कर देता है H2O2 किसमें, HCOOH में। तो ये हो जाता है ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये क्या होता है, ऑक्सीडेटिव। अब जिंक क्या करता है, जिंक इस H2O2 से रिएक्ट कर जाता है और ZNO बना देगा प्लस H2O। तो H2O बन गया, H2O2 खत्म हो गया, इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी खत्म हो गई और HCOOH नहीं बन पाएगा। इसलिए मैंने बोला अगर हम जिंक नहीं यूज करेंगे तो हो जाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तब ऑक्सीडेटिव हो जाएगा। और जिंक की जगह मैं DMS यूज कर लेता अगर, तो DMS भी इस ऑक्सीजन को ले जाता साथ में अपने और बना देता DMSO। और ये वाटर सोल्यूबल होता है। ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बन जाता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये डाइमिथाइल सल्फाइड था। डाइमिथाइल सल्फाइड कुछ ये वोलेटाइल होता है, अपने आप बड़े बड़े एस्केप कर जाएगा, और जो ऑक्सीजन था वो DMS का कंबाइन करके DMSO बना देगा। समझ गए कि नहीं? ये जिंक की जगह DMS भी यूज कर सकते हैं, जिंक प्रैक्टिकली ज्यादा यूज होता है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो जिंक यूज करके आएगा। पहले बताओ रिएक्शन समझ आ गई कि नहीं? ये सर DMS के साथ वाला समझ नहीं आया। यस DMS के सर। साथ DMSO बन जाएगा। DMS है ना, डाइमिथाइल सल्फाइड, देखो ये डाइमिथाइल सल्फाइड है, ये इस O को ले जाएगा और क्या बना देगा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, CH3 होल ट्वाइस S डबल बॉन्ड O। ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, तो ये O खत्म हो गया, इसलिए ऑक्सीडेटिव नहीं होगा, रिडक्टिव होगा। समझ आया कि नहीं? ये यस सर, आ गया। चलो अभी ये नोट कर लिया। अब ये तो मैंने तुम्हें बता दिया है, ओजोनाइड बनाना सिखा दिया तुम्हें। एक स्टेप में भी सिखा रहा हूं क्योंकि एक स्टेप वाला भी तुम्हें आना चाहिए, एक स्टेप वाला भी देखेंगे, एक स्टेप वाला भी आना चाहिए तुम्हें। देखो वन स्टेप में कैसे होगा, ध्यान देना है। वन स्टेप के लिए यहाँ पे माइनस ZNO लिखना, ZNO2 मत लिखना, माइनस ZNO। अब एक स्टेप के लिए इथीन था, पहले क्या डाला तुमने, O3 CHCl3 कॉमा O3 कॉमा CHCl3। सेकेंड H2O जिंक या H2O DMS। तुम्हें क्या करना है, डबल बॉन्ड को, बहुत ध्यान सुनना भी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा भी आना चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये है
तुम्हें क्या करना है, डबल बॉन्ड को हटा देना है, डबल बॉन्ड को क्लीवेज कर देना है, और डबल बॉन्ड ओ आंसर के लिए डबल बॉन्ड ओ लगा देना, डबल बॉन्ड ओ लगा देना, आंसर के लिए बता रहा हूँ। समझ आया कि नहीं? ये आगे ना 2HCHO नहीं क्लियर हुआ? डायरेक्ट हो आंसर के गया। लिए समझ आ गया कि नहीं? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड होता, और उल्टा जरूर आना चाहिए। उल्टा क्या करेंगे, मान लो मैंने तुम्हें कहा मिथेनॉल मिला है ओजोनोलिसिस पे, मैंने बोला मिथेनॉल मिला है ओजोनोलिसिस पे, तो एल्कीन कौन सा होगा? तुम क्या करोगे, सीधा HCHO लिखोगे, दोनों के ओ सामने लिखना, 2HCHO लेना, अंडरशूट होगा, मिथेनॉल मिला है मींस 2 मोल्स मिले होंगे, 2HCHO लेना, सामने रख देना, और ओ बाहर निकाल के डबल बॉन्ड लगा देना। आया समझ कि नहीं? डायरेक्ट आंसर समझ आ गया? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे मिलेगा, समझ आ गया कि नहीं? यस अगर मैं बोलता ना 2 मोल्स मिथेनोइक एसिड मिला है ओजोनोलिसिस पे, 2 मोल्स मिथेनोइक एसिड मिला है, तो तब भी तुम HCHO लेना आंसर रिवर्ट करने के लिए, रिएक्टेंट को निकालने के लिए। 2 मोल्स मिथेनोइक एसिड क्यों मिला होगा? 2 मोल मिथेनोइक एसिड क्यों मिला होगा? क्योंकि हमने जिंक यूज नहीं किया होगा, इसलिए वो ऑक्सीडेटिव होगा। समझ गए कि नहीं? है समझ आ गया कि नहीं? सर आ गया समझ। चलो, ये बहुत ढंग से 2-2 3-3 बार एक्शन लिखोगे तब जाके क्लियर होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन, एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन मिक्स होके हर साल आता है लगभग IIT एडवांस में। देखो उधर नेक्स्ट स्टेप है। अब जैसे मैंने लिया ट्रिपल बॉन्ड ले लिया मैंने, इसका ओजोनोलिसिस देखो, फिर इसका एग्जांपल तुम खुद करोगे। पहले डाला मैंने O3CHCl3, तो इससे अब ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड बीच में रहेगा, डबल बॉन्ड में कोई बॉन्ड नहीं था, इसमें एक रहेगा, O लगा देंगे, सेम वैसे ही O लगा दिया। अब H2O जिंक डालेंगे, H2O जिंक डालेंगे, तो बस सिर्फ ये O को जिंक ले जाएगा, O को जिंक ले जाएगा, ये क्लीवेज, ऊपर का क्लीवेज मत करना, तो आंसर आएगा ग्लाइकोजल। नहीं समझ आया? -ZNO। आगे समझ के नहीं है? सर आ गया समझ। डायरेक्ट आंसर के लिए फर्स्ट लिखेंगे O3CHCl3, सेकंड लिखेंगे H2O जिंक। जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड बना देना, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड बना देना। अभी बताया ना पीछे, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड था उसको कंप्लीटली हटा देना था, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना देना, और डबल बॉन्ड O लगा देना। आया समझ की नहीं? यही किया ना, देखो ग्लाइकोजल मिला है जो। यस सर। यस समझ आ सर। गया ओजोनोलिसिस सबको? डायरेक्ट आंसर समझ आ गया कि नहीं? आ गया यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? सर हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर अगर मल्टीपल डबल बॉन्ड है तो 3 पार्ट्स में फिर डिवाइड करना है सीधा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत सिंपल सिखाना है, अभी डिटेल नहीं लूंगा मैं। ओजोनोलिसिस बहुत डिटेल में है, देखना, ये भी 7-8 घंटे के आसपास का टॉपिक है। अभी ये समझ आ गया दोनों रिएक्शंस की नहीं? सर आ गई समझ। अब अगर एक केस और ले रहा हूं मैं, अगर बेंजीन है या टोल्यूइन है, कोई भी इस तरीके से, मान लो मैंने पहले बेंजीन लिया, अगर बेंजीन है, मैं इसका ओजोनोसिस डायरेक्ट बताऊंगा, पूरा करके नहीं दिखा रहा मैं तुम्हें, पूरा करके तुम खुद ट्राई कर सकते हो। 2 एग्जांपल को ले लिए, O3CHCl3, सेकंड H2O जिंक। तो तुम्हें क्या करना है इसके अंदर, ध्यान देना, ये रिएक्टेंट डालते ही डबल बॉन्ड है तो उसका पूरा क्लीवेज, ये पूरा तोड़ देना बॉन्ड, ये पूरा तोड़ दिया बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यही करना था कि नहीं? फिर इधर बॉन्ड तोड़ दिया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर ये बॉन्ड तोड़ दिया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो एक आंसर ये आ गया ग्लाइकोजल, एक आंसर ये आ गया ग्लाइकोजल, एक आंसर ये आ गया ग्लाइकोजल।
तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजल मिल जाएगा। समझ आया कि नहीं? यस सर। कोई डाउट किसी को? अगर जिंक यूज नहीं करते तो क्या आंसर आता? सर +3 ZnO। 3HCl। हाँ हाँ, 3 में ऑक्सैलिक एसिड आते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो दोनों को ध्यान रखना। कोई भी बच्चा, किसी को भी कोई डाउट हो, मैंने 3 एग्जांपल लिए अभी तक, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। चेक करो हाँ, कोई डाउट है किसी को? चलो अब एक बार 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं करने को। ओजोनोलिसिस हमारा अभी एग्जांपल के साथ इधर खत्म हो गया। देखो 3 क्वेश्चन जो है, एक इसको ट्राई करेंगे, इसमें आंसर क्या आएगा। उल्टा भी सोचना कि अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएंगे तो रिएक्टेंट क्या रहा होगा। इसमें डाला मैंने O3CHCl3। पूरा लिखना तुम लोग, अभी एक बार पूरे की प्रैक्टिस करो फर्स्ट। चलो इसी को लिख दो पहले, O3CHCl3। जो मिलेगा प्रोडक्ट ए, ओजोनाइड जो मिलेगा। फिर उसके बाद H2O जिंक। विदाउट जिंक भी क्या होगा वो भी सोचना तुम। एक क्वेश्चन ये करो। दूसरा क्वेश्चन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C2H5। इसमें डाला O3CHCl3। सेकंड H2O जिंक। जिंक यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन लेना ऑर्थोजाइलिन। थर्ड क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं, सेम रेजेंट्स है। CH3 ऑर्थोजाइलिन लिया है, दोनों जगह CH3 लगा हुआ है। O3CHCl3 डायरेक्ट करना है इसको। सेकंड H2O जिंक। तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए कि नहीं? ये तीनों क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, निकालो आंसर, जल्दी से आंसर निकालो इनके।
हाँ ट्राई कर लिया सबने? सर ये थर्ड वाले पार्ट पे 2 CH3 लग रहे हैं। थर्ड वाले पार्ट में हाँ 2 CH3। ठीक है। हाँ कर लिया सबने कि नहीं? अनीश सर पहले 2 हो गए, तीसरा वाला बताओ। चलो देखो एक बार देख लो, पहले पहले 2 चेक कर लो एक बार। इसको बहुत ढंग से करना, घर पे 2 2 3 3 बार 5 बार है, 5 बार तक प्रैक्टिस करो इसकी। देखो डबल बॉन्ड जो है उसमें ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे इधर ओ लगा देना। जिसने पहले नहीं भी किया हुआ है, अगर नहीं किया पहले तब भी समझ आ जाएगा, ध्यान देना। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे ओ लगा देना। देखो CH3 CH3 थोड़ा इधर कर दो, सिंगल यहाँ पे बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड था ना वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। और ये O CH O O और ये ऐसे CH3। कोई डाउट किसी को? नो सर। छवि छवि समझ आ गया कि नहीं? जहां डबल बॉन्ड है सर वहां पे मोलो। छवि बोलो। यस सर, आ गया समझ। हाँ डबल बॉन्ड जहाँ पे है उसको क्लीवेज कर देना, यहाँ से क्लीवेज, यहाँ से क्लीवेज, और आंसर आ जाएगा। ये आ गया देखो एसीटोन, और ये आ गया CH3CHO। तो आंसर आ गया एसीटोन और CH3CHO। जानबूझ के मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि मैं रिएक्टेंट बता सकूं, रिएक्टेंट कैसे मिलेगा। समझ आया कि नहीं ये? और ZNO बाहर। और जिंक यूज नहीं करते तो आंसर क्या आता? अगर जिंक यूज नहीं करते तो आंसर क्या आता? एसीटोन तो आता ही, साथ में एसिटिक एसिड CH3COH। अगर जिंक यूज नहीं करते तो CH3CHO का सिर्फ एसिटिक एसिड बन जाता है, एसीटोन एसिड रहता। कोई डाउट किसी को? बोलो। नो सर। अब डायरेक्ट आंसर देखेंगे एक बार। उल्टा आंसर सोच लिया तुमने? अगर मान लो मैं तुम्हें कहता, हाँ निशी, हाँ देखो, अगर मैं कहता कि फर्स्ट वाले का अगर प्रोडक्ट ये है, अगर प्रोडक्ट है एसीटोन और इथेनॉल या एसिटिक एसिड, तो रिएक्टेंट क्या रहा होगा? जहां पे एसिड है उसका एल्डिहाइड लेना सिर्फ रिएक्टेंट निकालने के लिए। एसीटोन और इथेनॉल लिया, दोनों के ओ सामने रख के इसको बाहर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। जहां पे ओ हटाया तुमने वहां क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। ये देखो डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, ये आंसर आ गया। आ गया ना सेम रिएक्टेंट? उल्टा निकालना आ गया कि नहीं? अनीश यस सर, आ गया। चलो अब एक बार डायरेक्ट आंसर भी देख लो। डायरेक्ट आंसर के लिए मान उसमें क्या लिखेंगे? डायरेक्ट आंसर के, डायरेक्ट आंसर जरूर याद रखना, बड़े क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। पहला ये, सेकंड H2O जिंक। तो इसके लिए क्या करोगे? डबल बॉन्ड हटाया, जहां से डबल बॉन्ड हटाया है वहां पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड लगा देना। तो एक आ गया एसीटोन, एक आ गया इथेनॉल। और रिएक्टेंट निकालना है तो दोनों डबल बॉन्ड O हटा के आमने सामने रख के डबल बॉन्ड लगा देना। कोई डाउट किसी को?
किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब डायरेक्ट भी बता दिया, वन स्टेप में बता दिया, पूरा डिटेल में बता दिया, सिर्फ मैकेनिज्म नहीं बताया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला मैकेनिज्म बाद में करेंगे। सर बोलो जल्दी। सर कीटोन का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ? कीटोन को ऑक्सीडाइज करना टफ होता है ना, पॉप-ऑफ रूल यूज करते हैं अलग से। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं, या फिर क्रोमिक एसिड भी काम करता है उधर। कीटोन कैसे ऑक्सीडाइज? एल्डिहाइड तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एयर में अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। कीटोन को ऑक्सीडाइज करना टफ होता है। ठीक है सर। अच्छा, अब दूसरा केस लेने हैं। अगर मैंने लिया पेंट टू वाइन, एक तो इसका O3CHCl3 डालने पर पहले ये बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा CH5, और मोनोओजोनाइड सेम वैसे ही बनेगा। उसके बाद H2O जिंक डालेंगे जब, तो इस O को तो जिंक ले जाएगा -ZnO, या DMS ले जाएगा -DMSO। यहां से क्लीवेज, यहां से क्लीवेज, आंसर क्या आ जाएगा? पेंटेन 2,4 डाइओन, पेंटेन 2,3 डाइओन। और एक चीज जरूर दिमाग में रखना, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, IIT में काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वाले कंपाउंड ना, डाई कीटो कंपाउंड्स, 2 डबल बॉन्ड O एक साथ, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, हो सकता है ऑप्शन में ये आंसर ही ना हो। आंसर होगा एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये आंसर हो गया पता। मतलब इसको करके 2 कार्बन वाला एसिड बना देना, इसको करके 2 कार्बन वाला एसिड बना देना, तो 3 कार्बन वाला एसिड बना देना। समझे कि नहीं? ये निश्चित समझ आया मैंने क्या बोला? ये नहीं सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो प्लीज। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं ना, जहां 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं उधर से बॉन्ड का क्लीवेज कर दो बस। देखो यहां डबल बॉन्ड है, कितने कार्बन है ये? 2। निशी, यस सर। तो 2 कार्बन वाला एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड, सही है। यस सर। और ऐसे यहाँ कितने कार्बन है? 3। यस सर, समझ आ गया। हाँ, मतलब यहाँ पे भी OH लग जाएगा, यहाँ पे भी OH लग जाएगा, कहने का मतलब ये है, और बॉन्ड तोड़ देना, सही है। यस सर। इस चीज को मत भूलना बिल्कुल भी। कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, ट्रिपल बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो डाइकीटो कंपाउंड नहीं देते क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, वो ऑक्सीडाइज होके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे देते हैं। अब इसका देखो, ऑर्थोजाइलिन का फास्ट, ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन में कितने बॉन्ड मिलेंगे? एक बार पॉसिबिलिटी ये, और एक बार पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड को मैं इधर ले लूं। समझे कि नहीं? तो इसलिए इसमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। इससे ये पता कंफर्म होता है कि ऑर्थोजाइलिन में रेजोनेंस होती है। 11th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इससे ये कंफर्म होता है, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे रेजोनेंस पे यहाँ भी लेता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लेता हूँ, ऑल्टरनेट पे भी, है ना। तो इससे ये कंफर्म होता है कि ऑर्थोजाइलिन में रेजोनेंस होती है। यहाँ से क्लीवेज, ध्यान देना आप जरा, यहाँ से क्लीवेज डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ से क्लीवेज डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ से क्लीवेज डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो एक आंसर आ गया ये 2 ऑक्सोप्रोपेनॉल, एक आंसर ये आ गया 2 ऑक्सोप्रोपेनॉल, एक आंसर आ गया ग्लाइकोजल, एक आंसर ये आया ग्लाइकोजल, और 2 आंसर आ गए 2 ऑक्सोप्रोपेनॉल। ये आ गया आंसर। अब ऐसे इसमें देखो, दूसरे वाले प्रोडक्ट में, इसमें अगर मैंने O3CHCl3 सेकंड H2O जिंक डाला, एक यहाँ से क्लीवेज डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ से क्लीवेज डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ से क्लीवेज डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो एक आंसर आ गया ब्यूटेन 2,3 डाइओन, एक आंसर आ गया ग्लाइकोजल, एक आंसर आ गया ग्लाइकोजल। तो ये एक्स्ट्रा आंसर आ गया। टू CHO। सर बोलो। सर ग्लाइकोजल भी हाईली अनस्टेबल है? ग्लाइकोजल अनस्टेबल तो है ही, अनस्टेबल, इतना अनस्टेबल नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर। तो ये आंसर आ जाएंगे इसमें। किसी को डाउट कोई? तो आंसर आ गए 3।
एक 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ग्लाइकोजल, एक 2 ऑक्सोप्रोपेनॉल और एक ब्यूटेन 2,3 डाइऑन। कोई डाउट किसी को? सर आपने दोनों में क्लीवेज अलग अलग क्यों करा है? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और 3 प्रोडक्ट का मिलना, 3 टाइप के प्रोडक्ट का मिलना, एक ग्लाइकोजल, एक 2 ऑक्सोप्रोपेनॉल, एक ब्यूटेन 2,3 डाइऑन, इन तीनों का मिलना ये प्रूफ करता है कि जो ये ऑर्थोजाइलिन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसमें डबल बॉन्ड कहीं भी आ सकते हैं। समझ गए कि नहीं? यस सर। तो ये यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से अभी ओजोनोलिसिस कराया है, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, बहुत सिंपल तरीके से, अदरवाइज ये बहुत डिटेल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके। वो बाद में करेंगे, पहले ये तुम्हें समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? सर आ गया अब इसकी समझ। कन्वर्जेंस क्या थी बोलो? हाँ, इसकी कन्वर्जेंस बोल देंगे, अगर हो जाती है अभी तो अभी कर लेते हैं। बोलो कन्वर्जेंस क्या क्या थी इसकी, क्लोरोफॉर्म से सर ग्लायोक्सल। ग्लाइकोजल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। सर 2 इसमें ऑक्सोप्रोपेनॉल। हाँ एक मिनट, एजी हीट किया तो ये आ गया, और इसमें फिर O3CHCl3 फर्स्ट, सेकंड H2O जिंक। और अगर मैं H2 जिंक ना डालूंगा, नहीं डालूंगा, तो ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा, याद रख लेना, ये ऑक्सैलिक एसिड है और ये ग्लाइकोजल है। कोई डाउट? नंबर क्या है इसका समीर? सर 16। 16 हो गई, 17 क्या थी? 2 ऑक्सोप्रोपेनॉल। यस सर। जल्दी से नोट करेंगे, बिल्कुल एकदम करवा दिया मैंने, बस मैं हिंट दे रहा हूं तुम्हें। ये 2 ऑक्सोप्रोपेनॉल के लिए इससे बनाएंगे प्रोपाइन। प्रोपाइन कैसे बनेगा? NaNH2 लिक्विड अमोनिया, सारी पिछली कन्वर्जन यूज होंगी। सेकंड CH3I, CH3I, तो इससे आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और इसके बाद इसमें ओजोनोलिसिस विदाउट जिंक, ओजोनोलिसिस विद जिंक, H2O जिंक, H2O जिंक, तो ये आ गया यहाँ से CHO सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O CH3, यही होता है ना इसमें 2 ऑक्सोप्रोपेनॉल। 2 ऑक्सोप्रोपेनॉल नेम रिएक्शन जरूर पढ़ना, आगे नेम रिएक्शन का काम आएगा सारा, फिर मैं नहीं कराऊंगा नेम रिएक्शन वगैरह। 2 ऑक्सोप्रोपेनॉल आ जाएगा। क्या नंबर है इसका? 17। 18 क्या है? ब्यूटेन 2,3 डायोन। वो भी इसी से हो जाएगा। ब्यूटेन 2,3 डाइऑन के लिए क्या करेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaNH2 लिक्विड अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3I। कोई डाउट? तो ये आ गया ब्यूट 2 आइन, फिर इसमें ओजोनोलिसिस कर देंगे तो ब्यूटेन 2,3 डाइऑन आ जाएगा। ये आ गया ब्यूटेन 2,3 डाइऑन। ये 18th है। यस सर। ब्यूटेन 2,3 डाइऑल है तो LiLH4 डाल देना आगे, LiLH4 डाल देंगे तो CH3CHOH CH3 आ जाएगा, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। जल्दी से नोट कर लेंगे। अब स्टार्ट करना, दोबारा स्टार्ट करना है क्लास। सर